अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस विद आफ्ताब। आज हमारा न्यू लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। आज के हम देख लेते हैं कि आज के हम टॉपिक्स कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम। देन हम आर्टिफिशियल सिस्टम देखेंगे और उसके अलावा हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। नाउ लुक एट नेचुरल सिस्टम्स। व्हाट आर नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि कुदरत की तरफ से बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें उनमें जो है वो इंसान शामिल नहीं होते उनको बनाने में। जैसे आपने देखा है कि सूरज जो है वो उसमें जो है इंसान इन्वॉल्व नहीं है सूरज को बनाने में, ठीक है। या उसके जो रूल्स हैं, लाइक अगर आप कहें कि 12 बजे जो आपका सूरज है वो ग़ुरूब हो जाए, तो इस तरह से भी नहीं हो सकता। आप उसके रूल्स भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेचुरल सिस्टम आर द सिस्टम मेड बाय नेचर बाय नॉट पीपल, लोगों की तरफ से नहीं बनाए जाते, ठीक है। एंड दे फॉलो नेचर्स रूल, और ये कुदरत के कवानीन जो होता है ये फॉलो करते हैं, लाइक हाउ द सन राइजेज़ एंड प्लांट्स ग्रो, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम बिल्कुल बड़ी सिंपल सी इसकी जो है वो कंसेप्ट है कि ऐसे सिस्टम जो कि कुदरत की तरफ से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें हम पहले नंबर पर हमारे पास टाइप आती है फिज़िकल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आती है फिज़िकल सिस्टम, ठीक है। फिज़िकल सिस्टम्स ऐसे नेचुरल सिस्टम्स होते हैं जिनमें फ़िज़िक्स के लॉ फॉलो होते हैं, फ़िज़िकल लॉज जो हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। उनमें फ़िज़िक्स के कवानीन शामिल होते हैं। Physical systems are the natural systems that are based on the physical laws. For example, the solar system is a physical system. ठीक है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम की एग्जांपल निकल के आती है, वेयर द प्लैनेट्स लाइक अर्थ स्पिन अराउंड द सन, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है, ठीक है। तो हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये एक फिज़िकली लॉ इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है, कि वो किस तरह से घूमती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो है वो हमारी ज़मीन उसके गिर्द चक्कर काट रही है। तो इसमें नेचर भी है और इसमें फ़िज़िक्स भी है। तो जब नेचर और फिज़िक्स मिलती है तो हमारे पास फिज़िकल सिस्टम बन जाता है। लाइक जैसे कि द सन एंड प्लैनेट्स आर द पार्ट्स एंड देयर जॉब इज़ टू स्टे इन बैलेंस एंड कीप मूविंग इन द स्पेस। अब हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारी ज़मीन है और सूरज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम को बना रहे हैं। और उनका मेन पर्पज़ क्या है कि हमारा एक बैलेंस कायम रखना और हमारी जो है वो स्पेस को मूव करवाते रहना, ठीक है, ताकि जो है वो दुनिया कायम रहे या कायनात जो है वो कायम रह सके। अच्छा जी, अगर इसमें से अगर आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता सूरज जो अपनी मूवमेंट जो है वो तब्दील करता है तो उसका असर हमारी ज़मीन पर भी पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है पूरी कायनात में जो है एक चेंजिंग आ सकती है। तो इसीलिए ये सारे पार्ट्स मिलकर मुसलसल अपने जो है वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि जो है वो हमारी कायनात को बैलेंस रखा जा सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल सिस्टम। अब केमिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? केमिकल सिस्टम सिमिलर फिजिक्स की तरह, जैसे कि इनमें केमिकल लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। नेचुरल और केमिकल जब मिलते हैं तो वो हमारे पास केमिकल सिस्टम बन जाते हैं, ठीक है। केमिकल सिस्टम्स आर द नेचुरल सिस्टम दैट फॉलो केमिस्ट्री लॉज, जिसमें केमिस्ट्री के कवानीन फॉलो होते हैं, उसे हम केमिकल लॉज कहते हैं। एंड परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस, और इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हम देखें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये हमारे पास एक केमिकल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सनलाइट, सूरज की रोशनी, पानी और जो है वो हवा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी खुराक और ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें ले रहे हैं और उनका फिर मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक नई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। बेसिकली केमिस्ट्री जो होती है वो मिक्सचर का नाम है। इसमें चीज़ें मिक्स करके एक नई चीज़ को जो है वो तख्लीक किया जाता है। जैसे लीव, सनलाइट एंड वाटर आर द प्लांट पार्ट्स एंड द जॉब इज़ टू गिव प्लांट एनर्जी टू ग्रो। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीव्स होते हैं, पत्ते, और सूरज और जो पानी है, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास पार्ट्स होते हैं इस सिस्टम के, केमिकल सिस्टम के, ठीक है, जिसके अंदर उनकी जो मेन पर्पज़ या उनका गोल है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर सिस्टम का एक गोल या जॉब होती है। तो इसका जॉब क्या होगा, इनका जो है वो प्लांट को एनर्जी देना ताकि वो ग्रो कर सके। अगर आप पानी नहीं देंगे, एक कंपोनेंट आप कम करेंगे, तो वो उसका जो प्रॉपर फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना, वो नहीं होगा और आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल सिस्टम की और टाइप्स हैं, जैसे कि हमने 4 डिस्कस की थी, तो अभी हमने 2 पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली ये जो है वो
जानदारों के मुतल्लिक होते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम्स आर लाइक लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है। जैसे कि ये जानवरों के मुतल्लिक हो सकते हैं या कि लोगों के मुतल्लिक हो सकते हैं। दिस सिस्टम फॉलो द बायोलॉजिकल लॉज, ये बायोलॉजिकल लॉज फॉलो करते हैं। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में और इसको याद करने में आसानी हो, ठीक है। They have parts like organs that work together to keep the living things alive. They have parts like organs that work together to keep living थिंग्स अलाइव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इसमें पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं लाइक ऑर्गन्स, जिनका काम क्या होता है कि जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं उन्हें ज़िंदा रखना, ठीक है। जब इसमें से अगर हम अपनी बॉडी, इंसानी बॉडी की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ये ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अगर उनमें खुदा न खास्ता कोई पार्ट काम करना छोड़ जाता है तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम का मेन पर्पज़ है हमारी बॉडी को ज़िंदा रखना, ठीक है, अलेव रखना, तो वो हमें जो है वो ज़िंदा नहीं रख सकेगा क्योंकि उसका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर द हार्ट्स पम्प्स ब्लड। अब देखें हमारी बॉडी जो है एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे जो हार्ट है, वो हार्ट हमारा एक पार्ट है, ठीक है, बॉडी का, जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। लंग्स, इस तरह से लंग्स जो है वो एयर को ब्रीथ करते हैं। उसके अलावा जो है हमारा ब्रेन है वो सोचता है। तो ये आपने यहाँ पे एग्जांपल इसकी पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे माइंड के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के रिलेटेड होते हैं। दिस सिस्टम्स आर अबाउट हाउ योर ब्रेन थिंक, ये इसके मुतालिक होते हैं कि आपका दिमाग किस तरह से सोचता है, किस तरह से फील करता है और किस तरह से चीज़ों को याद करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूर मेमोरी इज़ अ साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट स्टोर थिंग्स लाइक यूर फेवरेट गेम और मैथ रूल्स। अब आपको मैथ तो रूल्स को तो समझ शायद ना इतना आप याद रखते हो, लेकिन आपको कोई फेवरेट अगर कोई सॉन्ग है या गेम है या कोई भी आपका फेवरेट मोमेंट है, ठीक है, तो वो आपको बड़ी जल्दी आपको याद हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है, कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा फील कर रहे हैं तो आपको जल्दी याद हो जाती है। तो जिस तरह से अब आपने इस लेक्चर को भी जो है वो अच्छी तरह से फील करना ताकि ये भी आपको आसानी से याद हो जाए। अच्छा जी, द ब्रेन इज़ द मेन पार्ट एंड इट्स जॉब टू हेल्प यू रिमेंबर एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। अब आपका दिमाग जो है ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, इसी तरह से इंसानी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन होता है। आपने अपने ब्रेन को कूल रखना है, ठंडा रखना है ताकि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कर सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम आता है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्या चीज़ होती है, बिल्कुल ये नेचुरल सिस्टम का अपोजिट है। जैसे कि उसमें क्या था कि वो नेचर की तरफ से बनाए जाते हैं, इंसान इन्वॉल्व नहीं होते, और इसमें यह है कि ये इंसानों की तरफ से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लाइक आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम का मकसद क्या होता है, ठीक है, उन्हें क्यों बनाया जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम आर थिंग्स पीपल मेक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक लाइफ बेटर। अब ये आप लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उनका एक ख़ास मकसद होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फ़ैन की, तो फ़ैन का काम होता है आपको हवा प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें गर्मी के अंदर जो है हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कूल करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, हमने पहले फ़ैन बनाया, फ़ैन के बाद हमने कहा कि कोई मज़ीद और चीज़ होनी चाहिए, तो हमने एसी बना दिया, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, जो सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसको हम बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और अपनी जो है वो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जैसे लोग पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल की लोगों ने जो है बना दिया, उसके बाद मोटर बाइक आई, मोटरसाइकिल के बाद आपके पास जो है वो गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। तो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम जो है वो सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, तो जिन्हें हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी, अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सीजर्स, बेंच, कैलकुलेटर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिफिशियल की टाइप्स। तो इसकी पहली टाइप हमारे पास है नॉलेज सिस्टम। अब नॉलेज सिस्टम क्या है, नॉलेज सिस्टम बेसिकली इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कैप्चर करते हैं, यानी कि हासिल करते हैं, और फिर उसको किस तरह से उसके ऊपर जो है वो अमल करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, आप अपने ब्रेन के अंदर सोचते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन क्या होता है, आपका नॉलेज होता है, ठीक है। अगर आपको किस चीज़ का नॉलेज है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
These systems organize information to help us think or solve problems. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज द नॉलेज सिस्टम दैट यूज नंबर्स एंड शेप्स टू फिगर आउट लाइक हाउ मच कैंडी यू कैन बाई विद योर पॉकेट मनी। अब ये इसमें सारा बेसिकली आपके पास नॉलेज ही है। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपये है तो आपको पता होगा कि अगर 10 रुपये की एक कैंडी आती है तो आप कितनी कैंडीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आप कितनी कैंडीज़ ले सकते हैं, जब आपको नॉलेज होगा तो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम क्या है, ये लोगों के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एक सोशल सिस्टम है। उनके साथ हम किस तरह से जो है वो बात करते हैं, किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें सोशल सिस्टम के अंदर शामिल होती हैं। दिस सिस्टम्स आर अबाउट पीपल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स लाइक इन स्कूल और चैरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का सोशल सिस्टम है जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ जो है वो मिलकर काम करते हैं और जो है वो पढ़ाते हैं और पढ़ते होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का काम होगा पढ़ना और टीचर्स का काम होता है पढ़ाना। उसके अलावा अगर क्लास रूम्स वगैरह देखें तो ये हमारे पास मेन पार्ट्स आते हैं सोशल सिस्टम के अंदर, और जिनकी जॉब क्या होती है, प्रोवाइड करना एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, लोगों को तालीम देना स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, आप बता सकते हैं कि जो आप ये लेक्चर यूट्यूब पर ले रहे हैं ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास एक सोशल सिस्टम है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप हमारे लेक्चर पे आए, यहाँ से आप लेक्चर ले रहे हैं, तो अब आपका जो यूट्यूब या मोबाइल या जिस चीज़ के ऊपर भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, वो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनका मेन पर्पज़ क्या है, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करना। तो ये हमारे पास एक सोशल सिस्टम की एग्जांपल आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी थर्ड टाइप को, तो हमारे पास आर्टिफिशियल की थर्ड टाइप आती है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। अब टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, लाइक कंप्यूटर्स, ऐप्स और सॉफ्ट वगैरह, ताकि जो हमारी कामों को, जो हमारी जॉब्स हैं उन्हें हम ज़्यादा बेटर, जो अच्छी तरह से और तेज़ी के साथ परफॉर्म कर सकें। ठीक है, दिस सिस्टम्स यूज टूल्स लाइक कंप्यूटर और ऐप्स टू डू जॉब्स फास्टर एंड बेटर। फॉर एग्जांपल, आप अगर एग्जांपल लें तो अगर आप लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, और मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका ये काम होता है, वो एक हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जिसका काम ये होता है कि हमारी बुक्स को ट्रैक करना कि कितनी बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स लेके चले गए हैं, को कितनी उन्होंने रिटर्न कर दी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं या बुक्स की, उनकी जो है वो चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजीनियरिंग सिस्टम। अब इंजीनियरिंग सिस्टम आर्टिफिशियल की लास्ट हमारे पास टाइप है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग के लॉज फॉलो होते हैं। लाइक दिस सिस्टम्स आर बिल्ड टू हेल्प विद बिग प्रॉब्लम्स लाइक मूविंग पीपल और बिल्डिंग थिंग्स। ठीक है, अब ये जो जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अगर हमने कोई चीज़ तमीर करनी है, लाइक जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या अगर आपने कोई एरोप्लेन या इस तरह के किसी में इशू आ गया, ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लाहौर मेट्रो ट्रेन इज़ द इंजीनियरिंग सिस्टम वेयर ट्रेन्स, ट्रैक्स एंड स्टेशंस दैट मूव पीपल अराउंड द सिटी। वहाँ पे ये सारे जो है वो हमारे पास पार्ट होते हैं। उनका मेन जो जॉब होती है वो ये होती है कि आपको ट्रैवल करवाया जा सके सेफली। ठीक है, तो ये हमारे पास इंजीनियरिंग सिस्टम थे। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इसमें डिफरेंट देख सकें तो डिफरेंट आप जो है वो हमने बुक पे आपके दिया होगा, वहाँ से आप इसको देख के नोट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपके पास नेचुरल सिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आज के अगर हम लेक्चर को समराइज़ करें तो आज हमने देखा नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, फिर हम इसकी टाइप्स देखें। ठीक है, उसके अलावा हमने आर्टिफिशियल सिस्टम को देखा और आर्टिफिशियल की जो है हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमने आज इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अगर आप इस लेक्चर को आसानी के साथ बैठ के ईज़िली जो है वो 1 से 2 दफ़ा देखते हैं और इसको नोटबुक के ऊपर राइट करते हैं तो आपको चीज़ें आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।